भिंडर नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष व पार्षद गोर्धन लाल भोई ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार में दोहरी नीति का आरोप लगाया है। भोई ने कहा कि प्रदेश की सरकार कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी द्वारा पकड़े जाने के बाद भी निलंबित नहीं करती है और विपक्ष दलों के पार्षदों को बार बार निलंबित करके परेशान करने का काम करती है। आखिर इस सरकार के नियम कायदे कांग्रेस के बोर्ड व उनके जन प्रतिनिधियों पर क्यों नहीं लागू होते हैं। गोर्धन लाल भोई को गत 24 जनवरी को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनके चल रही जांच में दोषी पाए जाकर धारा 41 के तहत 6 वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचन से आयोग घोषित करने के लिए जवाब मांगा है। हालांकि भोई ने इस पत्र का जवाब 27 जनवरी को ही दे दिया, जिसमें बताया गया कि उनकी जांच पर ही जोधपुर हाईकोर्ट का संज्ञान आदेश है, लेकिन अधिकारी रूप से नगरपालिका भिंडर के माध्यम से भोई को ये पत्र 24 जनवरी के बजाय 6 फरवरी को दिया गया, जो कि जवाब देने के समय सीमा गुजर जाने के बाद दिया है। भिंडर नगरपालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष व पार्षद गोर्धन लाल भोई ने कहा कि 2 वर्ष पहले हुए पालिका चुनाव में पार्षद निर्वाचित होने के तुरंत बाद मुझे और मेरे साथी पार्षद मंगनी राम रेगर को निलंबित कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जनता सेना का बोर्ड नहीं बने, लेकिन पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के सूझबूझ से जनता सेना बोर्ड बनाने में कायम रही। इसके बाद हमारे द्वारा हाईकोर्ट से स्थगन आदेश आने के बाद भी पुनः 23 मार्च 2022 को निलंबित कर दिया, जिस पर 7 मई को जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए पार्षद पद पर बहाल करने का आदेश दिया। इसके साथ चली आ रही जांच पर भी स्थगन आदेश लेकर आए थे, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को दरकिनार करते हुए विभाग ने 24 जनवरी 2023 को दोषी मानते हुए सदस्यता समाप्त करने व धारा 41 के तहत 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई का नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की सरकार आपसी देशता के चलते बार बार निलंबन की कार्रवाई करवाती है, जबकि जिन विषयों को लेकर जांच की जा रही है उनकी निर्माण स्वीकृति और पट्टे तत्कालीन पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए हैं और उन स्वीकृतों पर पट्टों में कोई त्रुटि है तो उनको स्वतंत्र निरस्त किया जा सकता है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग अपने अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है और एक किसान पुत्र को बार बार निलंबित करके आपसी द्वेषता निकाल रही है। अगर स्वायत्त शासन विभाग कार्रवाई करना ही चाहता है तो जिन विषयों में निर्माण स्वीकृति व पट्टे के लिए आवेदन करने वाले प्रार्थियों के लिए खिलाफ भी कार्रवाई करे। अगर उन्होंने पालिका में गलत दस्तावेज पेश किए हैं, वही उन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने आवेदक की फाइलों को सही मानकर निर्माण स्वीकृति व पट्टे दिए हैं। कांग्रेस सरकार को भिंडर नगर पालिका में जनता सेना का बोर्ड रास नहीं आ रहा है। ये बार बार विपक्षी पार्षद होने के नाते हमारे को बार बार निलंबित करते हैं और राजस्थान सरकार कांग्रेस शासन में होते हुए हमारे ऊपर दोहरा चरित्र निभा रही है, क्योंकि जैसे ही नगर पालिका के चुनाव हुए 2021 में मैं पार्षद पद से जीता। मेरा साथी उपाध्यक्ष भाई मंगनी राम जी रेगर, हम दोनों को 2 दिन में निलंबन किया। उसके तत्पश्चात हमने 27/9/21 को हाई कोर्ट का स्टे लेने के बावजूद भी मुझे साल भर पहले वापस निलंबन किया। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज मेरे जब 24/1/2023 का एक स्थानीय निदेशक नगर निकाय विभाग जयपुर से मेरे को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका जवाब मैंने 27/1/2023 को निदेशक को दे दिया, परंतु कांग्रेस सरकार ने नगर पालिका के मार्फत आज दिनांक 6/2/2023 को आज मुझे 7 दिवस पार होने के बाद आज मेरे को एक पत्र दिया है, जिसमें लिखा गया है कि आप द्वारा इन पत्रावलियों में दोषी पाए गए हो और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आपकी सदस्यता खत्म की जा रही है और आपको आगामी 6 वर्षों के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण 7 दिवस में देवे, जबकि लेटर निकले
14 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, मैंने तीसरे ही दिन मैंने पत्र का जवाब दे दिया। आज मेरे को नगर पालिका द्वारा जो कर्मचारी आके मुझे जो ऑफिशियल लेटर दिया, उससे मुझे काफ़ी ठेस पहुंची है। मैं देख रहा हूं इसी कांग्रेस सरकार की एक पासी कानून नगर पालिका की अध्यक्ष उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़ी गई और करीब 1.25 माह जेल में रह के आई, उसको अभी तक सरकार ने निलंबन तक नहीं किया। ऐसा आखिर किसान पुत्र के ऊपर और विपक्ष के पार्षदों के ऊपर या विपक्ष के बोर्ड के ऊपर ही ऐसा आरोप बार बार क्यों लगाया जा रहा, जबकि इनकी जो कांग्रेस की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष चंदा मीणा और उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल दोनों भ्रष्टाचार में, और अध्यक्ष का पति तीनों ही भ्रष्टाचार में कानून नगर पालिका के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए थे। फिर भी 1.25 महीना जेल काटने के बाद भी उन लोगों को उनके ऊपर कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई। आखिर मुझे गरीब किसान के पुत्र को बार बार प्रताड़ित क्यों कर रही है।